हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 5:45। मैं परी पीहू हम तीनों उठ गए हैं, बाकी पापा जी और ये सब सो ही रहे हैं। उसके बाद उठते ही सीधी आई हूँ बाहर। बाहर का गेट खोला है और अब यहाँ पे मुँह मुँह धोऊंगी और उसके बाद फिर चली जाऊँगी सीधा रसोई में। यहाँ पे आ गई रसोई में और आज परी की डिमांड है, मम्मी मुझे आलू के पराठे लेके जाने हैं स्कूल में। मैं ठीक है भैया, तेरी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। तो फिर मैंने सबसे पहले आलू उबलने रख दिए हैं, बाकी काम फिर बाद में होंगे। पहले आलू उबलने रख दिए कि ये जब तक सब्जी का देखूंगी या रोटी का देखूंगी तब तक आलू अच्छे से उबल जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने टिफ़िन के लिए इनके लिए बनानी है भिंडी। रात को ही डिसाइड कर लिया था, पूछ लिया था कि भिंडी बनाऊँ, तोरी बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ। तो इन्होंने बोल दिया था कि भिंडी बना देना, ये भिंडी इनकी फेवरेट है, तो फर्स्ट चॉइस हमेशा इनकी भिंडी ही रहती है। तो यहाँ पे फिर मैंने भिंडी काटनी शुरू कर दी थी। बच्चों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ब्रश करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश होएंगे, जो भी करेंगे अपना सारा काम अपने आप कर लेंगे वो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती उनको बताने की कि ये करना है वो करना है। बस सुबह उठाना है और एक बार बोलना है कि भाई फटाफट से अपना काम कर लो, इतना टाइम हो गया है और इतना टाइम बचा है। उसके हिसाब से वो अपना सारा काम अपने आप करती चली जाती हैं। बस मुझे बीच बीच में ना आवाज़ लगानी पड़ती है कि परी क्या कर रही है, पीहू कहाँ तक पहुँची, क्या काम हो गया, क्या रह गया। रसोई में खड़ी खड़ी बस मैं यही पूछती रहती हूँ, लेकिन बाकी वो अपना आप सब कुछ कर लेती हैं। फिर मैंने सब्जी भी काट दी, प्याज काट दिए, आलू भी अच्छे से उबल गए हैं और आटा भी गूंद के रख दिया है साइड में। फिर सबसे पहले अब आलू छील लेंगे। आलू बहुत गर्म है, बहुत ही तेज़, कभी अभी निकाल लें कुकर में से तो गर्म हो रही है। तो मुझे ये हो रहा है कि बस टाइम वेस्ट नहीं हुए 1 मिनट का भी। तो मैंने साइड में कढ़ाई भी चढ़ा दी है और उसमें सरसों का तेल जैसे ही गर्म हुआ मैंने जीरा डाल दिया। अब जैसे ही जीरा तड़केगा तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। मेरा ये है कि बस जितना जल्दी मेरा काम हो जाए, मैं रसोई से फ्री हो जाऊँ, उतना अच्छा। फिर मैं परी पीहू के साथ 5-7 मिनट बैठ लूँगी और आराम से चाय पी लूँगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी काम करो लेकिन फिर भी टाइम ऐसे जाता है सुबह का। तो जैसे कि अभी उठे थे और अभी स्कूल का टाइम हो गया, वो वाला टाइम काम हो जाता है सुबह सुबह। तो फिर मेरा ये कि जितना जल्दी मैं रसोई से फ्री हो जाऊँगी, आराम से बैठूँगी, चाय पीऊँगी और उनके साथ बातें कर लूँगी 2-4 मिनट की। तो बस ये कि अब यहाँ पे मैंने सब्जी में मसाला डाल दिया है। भिंडी की सब्जी में सिर्फ हरी मिर्च मैं भिंडी में ही काट लेती हूँ और हल्दी और नमक, बस 3 चीज़ ही डालती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं डालती हूँ। बाद में जब सब्जी बन के तैयार हो जाती है फिर थोड़ी सी खटाई डाल देती हूँ, मतलब आमचूर पाउडर। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके और 2-4 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको खुले पकाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको गैस भी मैंने सिम कर दी है। उसके बाद ये सारा फैलारा जो फैला हुआ है उसको समेट दिया है। इतनी देर में आलू भी थोड़े ठंडे हो गए थे और अब इनको भी अच्छे से छील के और कर दिया है साइड में। अब यहाँ पे एक हरी मिर्च ले ली है, ये तीखी नहीं है, ये नॉर्मल सी है। तो इसलिए मैंने इनसे पूछ लिया था कि तीखी नहीं है, काट दो एक हरी मिर्च। फिर उन्होंने बोल दिया कि मम्मी काट दो। फिर यहाँ पे एक आलू हटा दूंगी, बाकी 3 आलू अच्छे से मैश कर लूँगी। मैशर निकाल लिया है, हाथ से तो इतने अच्छे नहीं होंगे, देखो अभी भी गर्म है थोड़े, तो इसलिए मैशर निकाल लिया है, इससे अच्छे से हो जाएंगे। और ये करके फिर मैं अपना साइड में रख दूंगी इसको। उसके बाद फिर मैं फटाफट रोटियां बनानी शुरू कर दूंगी। और अभी तक मेरे ध्यान नहीं है, ये देखिए शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मेरे दोनों हाथों में चूड़ियाँ नहीं है, दोनों हाथ ऐसे ही हैं। और मुझे अभी तक ध्यान नहीं है कि मैं ऐसे ही काम कर रही हूँ और ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ, दोनों हाथों में चूड़ियाँ नहीं है। फिर रात को पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ में इतना तेज़ दर्द होने लगा दोनों में कि शायद जैसे कि होता नहीं कि वजन सा महसूस होने लगा मुझे दोनों हाथों में। फिर मैंने रात को दोनों चूड़ियाँ उतार दी और तब मुझे जाके नींद आई। फिर अभी मैं ध्यान नहीं है, लेकिन जब भी ध्यान आएगा शायद थोड़ी बहुत देर में, फिर मैंने परी से मंगा के बाद में पहन ली थी। यहाँ पे मैंने आलू मैश कर लिए हैं, नमक डाल दिया है और अब डाल रही हूँ काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, बस। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। सिंपल से इनकी मैं पिट्ठी तैयार करके और इनके आलू के फिर पराठे बना दूंगी। इतनी देर में जितने ये काम हुआ, ये साहब भी उठ कर आ गए हैं। थोड़ा सा हल्ला होता है सुबह तभी उठ के आ जाता है और उठ के सीधा ये देखेगा कि मम्मी कहाँ है, मम्मी रसोई में, तो सीधा रसोई में आके और आते उठते ही नाराज़ हो जाता है। अब इसके लाड करो, इसको ले इसको बिठाओ, तब जाके ये मानेगा। फिर इसको मैं उसके लाड लूड करे, उसको बिठाया, फिर मैं अपने रसोई में वापस आ गई। 2 जगह आटा क्यों है, एक जगह रोटियों का है, एक जगह पराठों का है। पराठे के, आलू के पराठे, किसी भी चीज़ के पराठे हैं तो अगर आटा थोड़ा सॉफ्ट गूंद लें हम तो पराठे ना फटते हैं और बहुत अच्छे से बन के हो जाते हैं, परेशान नहीं करते जैसे फट जाते ना, या फिर एक साइड सारा मसाला इकट्ठा हो जाता है या बीच में खाली हो जाता है पराठा और चारों तरफ से मसाला निकलने लगता है, वो चीज़ नहीं होती। अगर पराठे का आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो पराठे फिर नहीं फटेंगे और ना ही मसाला इधर उधर जाएगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट पराठा और
पूरे पराठे में आलू बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अगर वैसे तो शायद सबको ही पता होता है, ये ऐसी बात नहीं कि किसी को नहीं पता। अगर किसी को नहीं भी पता और किसी के पराठे फटते हैं तो ये वाले ट्रिक ज़रूर करके देखना, बहुत अच्छी काम करेगी। ये देखना जितना हो सके थोड़ा-सा हाथ से फैलाएँ, बाकी बिल्कुल नरम हाथ से इसको बेल लें, ज़्यादा दबाव नहीं दें, बिल्कुल नरम-नरम हाथ से बेल के और फिर अपना तवे पे डाल दें। देखिए बिल्कुल नहीं फटा है वो और बहुत अच्छे से सिक के एकदम रेडी हो जाएगा। और ये देखिए अब मुझे जाके याद आया कि मेरे हाथ में चूड़ियाँ नहीं हैं। फिर मैंने परी को आवाज़ लगाई कि परी बेड पे मेरी चूड़ियाँ रखी हैं, प्लीज़ मुझे दे जाओ। फिर वो दे के गई और अब मैंने पहन ली हैं। यहाँ पे मैंने घी पहले ही गरम कर लिया था। बच्चों के पराठे मैं हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ, तो पराठे या 3 पराठे जितने भी बनते हैं तकरीबन पापा जी को तो देते ही नहीं बिल्कुल भी। अब बिल्कुल बंद कर रखे, क्या हुआ कभी-कभार एक आधा दे दिया, नहीं तो बहुत ही कम। पराठे सिर्फ़ बच्चों के ही बनते हैं या फिर मेरे बनते हैं। इनके भी नहीं बनते और उनके भी नहीं बनते, दोनों के बिल्कुल बंद कर रखे हैं। तो बच्चों के तो मैं देसी घी में ही बनाती हूँ और मुझे अपने पर्सनली सरसों का तेल गरम करके और फिर उसमें बनाते ना बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे वो वाले पर उसके पराठे बहुत पसंद हैं। और देखिए यहाँ पे पराठा बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। इसको सेकने के बाद अब बारी आ जाएगी दूसरे पराठे की। और यहाँ पे शिवांश भी खड़ा है, इसका भी मैंने दूध गर्म करना रख रखा गैस पे। इसका दूध गर्म करके और फिर अंदर ले जाके इसको बिठा दूंगी। यहाँ पे एक पराठा सिक गया है, अब दूसरे की बारी आ जाएगी। ऐसे ही फटाफट मैं इनके 2-3 पराठे जितने भी इनके लगेंगे बना के रख दूंगी। बाकी फिर बाद में देखते हैं और काम क्या कुछ कर सकते हैं क्या नहीं। फिलहाल तो रसोई का ही यही है कि सबसे पहले ये वाला काम निबट जाए, बाकी फिर हम बाद में देखेंगे। पराठे यहाँ पे बन के तैयार हो गए थे। शिवांश को दूध दे के बिठा दिया है अंदर। और यहाँ पे अब मैंने ब्रेड रखी थी शाम की और थोड़ा सा आलू की पिट्ठी बच गई थी, तो वो मैंने आलू इसमें भर के और इनके लिए सैंडविच बना दिए हैं। या खाने के लिए इनके लिए हो जाएंगे, इनको बहुत पसंद है ये। तो यहाँ पे खा के चाय के साथ दूध, सॉरी चाय नहीं देती इनको मैं, दूध के साथ खा के एक और अपना स्कूल चली जाएंगी। और इनको यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। और अब एक पराठा सिक ही रहा है, बस ये अभी सिक के ये भी हो गया है तैयार। और बच्चों को ज़्यादा करारे पराठे पसंद नहीं है, मुझे बहुत करारे करारे से पराठे पसंद है। और इनको पसंद है कि हल्के हल्के से सिक जाए, बस वही बहुत है इनके लिए तो। और फिर मैंने यहाँ पे ब्रेड रख दी है सेकने के लिए। जैसे ब्रेड सेकेंगी उसके बाद फिर इनका दूध का भी काम साथ के साथ चल रहा है। मतलब ये है कि मैं ये नहीं कि एक ही काम पे खड़ी हूँ, साथ के साथ जितने काम मेरे से हो रहे हैं ना, मैं फटाफट सारे काम को एक साथ लेके चल रही हूँ कि जितना काम जितनी जल्दी जौन सा काम हो जाए ना उसको फटाफट करके फिर फ्री हो जाऊँ मैं। क्योंकि मुझे अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। अभी तो उनकी चोटियाँ बनानी है दोनों की। चोटी खुद नहीं बना पाती है, बाकी सारे काम खुद कर लेती हैं। स्कूल में जाने के लिए चोटी थोड़ी अच्छी सी होनी चाहिए ना, वो वाली चीज़ नहीं कर पाती है, ना परी ना पीहू। और घर पे तो बना लेती हैं, जैसे घर पे रहती है ना तो फिर सारे बालों की एक चोटी बना लेती है और स्कूल में जाती हैं 2 चोटियाँ बना के। तो जैसे ये सीखेंगी और उसके बाद फिर मैं इनका दूध डाल दूंगी और फिर ले जाके इनको अंदर दे दूंगी और ये अपना खाएंगे पिएंगे और फिर अपने रेडी हो जाएंगे। अभी टाइम बचा हुआ है आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी है नहीं। जितना टाइम था इनका उसके हिसाब से अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। और अभी साइड में देखिए भिंडी, अभी इनमें भी थोड़ी सी कसर बाकी है। थोड़ी सी देर मैं इनको ढक के रख देती हूँ, बाकी फिर बाद में इनको मैं खुला पका देती हूँ। उससे थोड़ी ये करारी करारी सी अच्छी लगती है। उसके बाद आ गए अब टिफ़िन पैक करने के बारे। परी की फरमाइश है कि मम्मी आलू का पराठा, दही और मुझे अचार ज़रूर देना। तो इसके लिए मैंने दही तो छोटी डिब्बी में रख दी है और अचार पराठे के बीच में ही रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसा लंबा करके रख दूंगी ताकि ये टूटे ना और ये अपना आराम से रोल बना के खा लेगी। और दही इसकी साइड में छोटे वाले टिफिन में है ही। तो देखिए और अब यहाँ पे आ जाएंगे परी पीहू के टिफिन पे। पीहू को भी एक ही पराठा चाहिए। परी की छुट्टी थोड़ी लेट होती है और पीहू की थोड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको एक ही पराठा चाहिए था, तो मैंने इसको भी एक ही दे दिया है। और दोनों के टिफ़िन पैक करने के बाद इनकी बारी आ जाती है वाटर बोतल फिल करने की। वो भी साथ के साथ करके पैक करके और यहीं साइड में रख दूंगी। वो अपनी अपने आप उठा लेंगे और अपने बैग में आराम से डाल लेंगे। उसके बाद ये सारा काम होने के बाद मैंने उनकी सैंडविच, आधा आधा पराठा, जो भी जिसको जो दे सकते थे सबको, सबकी चाय दूध पराठा सब कुछ ले लिया है और अब ले जाके सबको दे दूँगी। पापा जी को चाय और पराठा, मैंने भी आधा पराठा और चाय ली थी, बच्चों की सैंडविच थी ही। और सबको दे के और अब मैं बैठूंगी आराम से। अभी टाइम बचा हुआ है, शायद 15-20 मिनट का टाइम है हमारे पास। तो इनकी चोटी बनाऊंगी और चाय पीऊंगी। ये देखिए परी और ये मेरा भाई समीर, ये भी आ गया था। इसका भी पेपर है, ये आज जल्दी आ गया, नहीं तो हमेशा ये लेट ही आता है। बिल्कुल टाइम पे आएगा और भागा भागा जाएगा फिर।
और यहाँ पे ये कर रहे हैं अपने टेस्ट पेपर की तैयारी। परी की का भी पेपर है, पीहू का भी, शिवांश सॉरी समीर का भी, तीनों का पेपर है। लेकिन पीहू को कोई टेंशन नहीं है और ये दोनों लगे पड़े हैं कॉपी में भी। मतलब इतना भी नहीं कि चोटी तो ढंग से बनवा ले, नहीं तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। करते रहो भैया तैयारी, चोटी बनवाओ और फिर चलो। 2-4 मिनट बच गई थी, फिर मैंने कहा बेटा जाओ स्कूल में जाके अच्छे से अपना कर लेना, 5-7 मिनट पहले चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से बैठ के वहाँ ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ये मैं इसको इस टाइम पे बता रही थी और इसकी चोटी बना के फिर इसको भेज दूँगी। अब ये चेक करिए कि मेरी 2 चोटी बनाई है या 1 बनाई है। और इस मैडम के तो नखरे ही बहुत अलग होते हैं। इसके नखरे होते हैं कि मुझे भी 2 चोटी चाहिए। इसकी 2 चोटी अच्छे से बनती नहीं है, लेकिन फिर भी इसको 2 चोटी चाहिए ही होती हैं। आधे बाल इसके जब ये स्कूल से आएगी ना, आधे से ज़्यादा बाल इसके चोटी से बाहर होंगे। लेकिन सुबह सुबह जिद करके खड़ी हो जाएगी कि मुझे भी 2 चोटियाँ ही चाहिए। फिर मैं इसकी बनाई देती हूँ, ले बनवा अपनी 2 चोटी, बाल खींचेंगे। फिर मैम गुस्सा करेंगी तो तब पता लगेगा तुझे। तो यहाँ पे इसकी भी दोनों चोटियाँ हो गई हैं और अपना रेडी हैं। बस अभी अभी बैग उठाएंगी और अपना इनको छोड़ के आऊँगी। और मौसम की बताऊँ तो बाहर हो रही है बारिश। ये देखिए मैं इनको बारिश में ही छोड़ के स्कूल से आ गई थी और अब जा रही हूँ मैं दूध लेने जा रही हूँ। जहाँ रास्ता है कच्चा, बहुत बुरा हाल है और मुझे आती है घिन। सच बताऊँ, बारिश का पानी जब इकट्ठा हो जाता है ना एक जगह, मुझे बहुत घिन आती है कच्चे रास्ते में जाते हुए। वैसे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन जहाँ कच्चे रास्ते में बारिश का पानी भर गया वहीं घिन आएगी और मेरे हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर अंगूठों में सॉरी। और यहाँ से मैं धीरे धीरे अपना रास्ता देखा मैंने कि जैसे तैसे रास्ता मिल जाए और मैं निकल जाऊँ यहाँ से। फिर मैं अपना निकल गई थी और आगे थोड़ा साफ रास्ता था और मैं चलो अब ठीक रास्ता है, अभी अब फटाफट से लेके आ जाऊँगी। और ये कच्चे रास्ते में से जाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आ गई थी मैं घर। इतनी गर्मी लग रही ना बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो बारिश हो रही है लेकिन गर्मी बहुत है। अब इसको रख दिया है और अपने हाथ पैर धोऊंगी और फिर 5-10 मिनट के लिए लेटूंगी। जैसे मैंने हाथ पैर धो के और मैं बाहर गेट बंद करने के लिए आई, तब तक ये भी आ गए थे। मैं चलो सही हुआ अब ये भी आ गए हैं साथ के साथ। अब इन्हीं का भी काम हो जाएगा, नहीं तो लेट जाती तो फिर तो दिक्कत हो जाती। और यहाँ पे अब मैं 5-7 मिनट के लिए लेट गई हूँ। इनको बोल दिया मैंने, इनके से पूछ लिया टाइम का कैसे क्या है, तो उस हिसाब से मेरे पास अभी है 5-7 मिनट। फिर मैं लेट के मैंने रेस्ट किया। उसके बाद फिर ये चले गए थे, इनको उनका लंच दे दिया था। और उसके बाद फिर मैंने घर की साफ़ सफाई मतलब रसोई की साफ़ सफाई कर दी है और अभी घर फैला पड़ा है, झाड़ू पोछा करूँगी। और उसके बाद फिर देखते हैं ये सारे कपड़े फैले पड़े हैं, बहुत सारे धोए थे, सूख नहीं रही हैं ढंग से। बारिश का यही हाल हो रहा, बारिश में कपड़ों का। तो बस ये थोड़े से प्रेस करने हैं, धोने हैं। और उसके बाद फिर मैंने घर का सारा काम कर दिया था। मैं नहा धो ली हूँ। बारिश तेज़ है तो आज मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, घर पे ही शिवलिंग है मेरे, तो मैं अपने शिवलिंग पर ही जल चढ़ा दूँगी। तो बस यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद इतनी शांति मिलती है ना मुझे, बहुत ही ज़्यादा। जल चढ़ा के अब अपनी छोटी सी गिलासी है मेरी वापस मंदिर में रख दी है। और अब भूख लग रही है बहुत तेज़। आइए आप सब भी मेरे साथ खाना खाइए और मैं भी खाऊंगी। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय की हुलस आ रही है बहुत तेज़। सुबह से चाय एक बार ही पिए, दूसरी बार की नहीं पिए। दूसरी बार की चाय बन रही है और भिंडी की सब्ज़ी और पराठे। आइए आप सब भी खाइए मेरे साथ। तो आज का वीडियो मेरा ऐसा ही था। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।